उत्तर प्रदेश में चुनावी के जंग के चलते ही सियासी पारा तो चढ़ा ही है और बयानबाजी की आग भी तेजी के साथ भड़क रही है और आग उगल रहे हैं प्रदेश के कद्दावर नेता। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कुछ ऐसा ही माहौल ये यूपी प्रदेश में ही, जिस तरह से अब अखिलेश के नए नवेले साथी जयंत चौधरी का पलटवार सामने आया है। जरा देखिए अब भी मामला क्या है। यूपी की राजनीति में बीजेपी अखिलेश को अपने मैदान में घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडा राज का मुद्दा मौजूद है। तो वहीं अखिलेश यादव अपनी लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और लाल रंग शामिल है। वैसे तो लाल रंग हमेशा ही समाजवादी पार्टी का पसंदीदा रंग रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश इस लाल रंग को सियासी लड़ाई में अहम हथियार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश बार बार इस साल पोटली का जिक्र कर किसानों के लिए संकल्प ले रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लाल टोपी का मामला क्या है, तो आपको याद दिला दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे थे, तो उन्होंने लाल टोपी पर तंज कसा था और लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट बता दिया था। बस तभी से ये सियासी तू मैं जारी है और अब इस चुनावी जंग में अखिलेश के नए साथी जयंत चौधरी भी कूद पड़े हैं और वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए बैठे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने वाले बयान पर राष्ट्रीय लोक दल रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि पिछले हफ्ते आई शीतलहर में इन्हें ठंड लग गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में आरएलडी के हैंडपंप निशान पर वोट डालकर बीजेपी नेताओं की चर्बी निकाल देंगे। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी इतने पर भी कहां रुकने वाले थे। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम मशीन को ऐसा भर के दो, नल के हैंडपंप के बटन को ऐसे दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गौरतलब है कि सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई धमकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने संबोधन में ये बयान दिया था, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। आपको सुनाएंगे सीएम योगी ने आखिर कहा क्या, पर उससे पहले जरा ये सुनिए। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर सकेंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। ये शख्स इस वीडियो में दबंग लहजे में जातिगत गुना भाग समझा रहा है। हालांकि शक्ल थोड़ी धुंधली है। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जहां साफ तौर पर इस शख्स को इसी गर्म मिजाज के साथ बयान देते हुए सुना जा सकता है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे, कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात है, तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? तो वहीं इस वीडियो के बाद ये सामने आया कि प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म का रंग घुल चुका है और साम दाम दंड भेद में संलिप्त राजनीति की जा रही है। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई इस धमकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में फिर लोग गर्मी दिखा रहे हैं, जो दंगे के मंसूबों के साथ अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 सालों तक ये सभी लोग बिलों में घुसे हुए थे। एक गर्मी जो अभी
किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बहरहाल आने वाला चुनाव अभी और कितने रंग दिखाएगा। 2022 के दंगल में सभी पक्षों ने मुद्दों के साथ साथ जमीनी तौर पर वोट बैंक का भी पूरा ख्याल रखा है। इस इलाके में जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसीलिए पार्टियों का फोकस न सिर्फ जातिगत समीकरण सही बैठाना है, बल्कि धार्मिक तौर पर भी किस तरीके से संदेश दिया जाए वो भी जरूर दिखाई पड़ता है। पिछले चुनाव में हर जाति से बीजेपी को बड़ा समर्थन हासिल हुआ था। इसी वजह से बीजेपी तकरीबन 85% सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। और इस बार बीजेपी के इस गणित को तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पर अंत में जीत किसकी होगी, इसका फैसला जनता करेगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।